आकर गले से लगा ले, क्यों दे लगाते गुरुदेव, क्यों दे लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते, और तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा, भाव से पहले सेवा करें, दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे हाथ उठा लें और भाव से सेवा करें। जय हो। की बदरिया है छाई, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। डूब रहा है सुख का सूरज, गम की बदरिया है छाई, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। ओ करे बिनती जे बालक आ, करे बिनती जे बालक आ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। गाइए सभी प्रेम से गाइए। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलो, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, बड़ा सुंदर भाव है ये, भजन नहीं, एक भाव प्रस्तुत करता है। जो बालक है गुरुदेव का शिष्य गुरु के चरणों में क्या कहता है कि वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। एक पल गुरुजी तुमसे रहना नहीं चाहती हैं। एक पल गुरुजी तुझसे बिछुड़ कर, ये जीवन पता है कैसा है, ये जीवन क्षण भंगुर है। और गुरु के बिना जीवन कैसा होता है, जैसे कोई पुरुष मर जाए, कोई नारी मर जाए और मरने के बाद मृतक शरीर को अलंकृत किया जाए, उसको गहने पहनाए जाए, चूड़ियां पहनाई जाए, उसकी मांग भरी जाए, कानों में नाक में क्या बोलते हैं नथनी डाली जाए, कान में बालियां क्या बोलते हैं झुमके डाले जाए, जिसके 16 श्रृंगार किए जाए, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है और वो मुर्दे पर 16 श्रृंगार कैसा लगेगा भाई, वो सब बेकार है। ऐसे ही जितना मर्जी सज धज के आओ, अगर जीवन में गुरु नहीं होगा तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, पैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। एक पल गुरुजी तुझसे बिछुड़ कर रहना नहीं चाहती हैं। परवर बरसाएगी परवर बरसाएगी, तुझे तेरे
तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। प्रिय बंधुओं, ये जीवन गुरु के बिना अधूरा है, इसलिए जीवन रहते हुए हम आप सब सबल जाएं। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आप सच्चे मन से एक बार परमात्मा को याद तो करो। सब दरवाजे बंद हो जाएं, ध्यान रखना, ध्यान देना बात पे। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है गुरु का दरबार। वो कभी बंद नहीं। दुनिया का कितना भी सताया हुआ, संसार का, समाज का, भाई का, बहन का, पत्नी का, रिश्ते नातों का, दुनिया का कितना भी सताया हुआ जीव अगर गुरु के दरबार आकर गुरु के चरणों में कह दे कि हे गुरुदेव, इस मोह माया से मेरा छुटकारा हो जाए और प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, तो गुरुदेव अगर एक बार मुस्कुराकर उसकी ओर देख ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। यह है गुरु की महिमा। गुरु बिना भवनिधि तरही ना कोई, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जिसका गुरु नहीं वो क्या जानेगा इन बातों को, वो समझेगा ये व्यर्थ की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए गुरु भक्ति दो प्रकार की भक्ति है सज्जनों। एक है मनमुखी, मन में जो आया वो किया, हमारा जो मन में आया वो किया, वो है मनमुखी भक्ति। और एक है गुरुमुखी, अर्थात गुरु से पूछकर युक्ति से जो भक्ति की जाए वो है गुरुमुखी भक्ति। जो मनमुखी भक्ति करते हैं उस भक्ति से परमार्थ नहीं बनता, कल्याण नहीं होता, परमार्थ नहीं सुधरता। उससे क्या होता है, उत्पाद खड़े हो जाते हैं, कष्ट मिलता है। आपने जो मनमुखी भक्ति की और कर तो अच्छा कर्म रहे हैं, लेकिन ना जाने उसकी विधि क्या है, विधि ना जानते हुए आपने कर्म किया और उल्टा हमें दोष लग गया, उल्टा दोष लग गया। और वो दोष आज लग जाएगा, कल आपको उस दोष को भुगतना पड़ेगा, वो पाप भुगतना पड़ेगा। सब दरवाजे जब बंद हो जाएंगे तब गुरुदेव का दरवाजा आपको खुला मिलेगा और तब ईश्वर का दरवाजा एकदम खुला मिलता है। इसलिए उम्मीद दुनिया से मत रखो, किसी प्रकार की कामना इच्छा दुनिया से मत रखो, परमात्मा से रखो, दुनिया से नहीं। जीव कितना सताया हुआ है, परमात्मा के पास जाता है। मैंने कहा हे प्रभु मैं अपराधी हूं, ईश्वर ने कहा मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूं, ईश्वर ने कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने कहा बहुत उदास हूं, ईश्वर ने कहा तू नजर उठाकर तो देख, तेरे पास हूं, तेरे पास हूं। परमात्मा सदैव जीव के अंग संग रहते हैं, लेकिन हम वो ईश्वर को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा, इस रचना को पवित्र करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न बावा।
जीव का मैं उसी क्षण कल्याण कर देता हूं जब वो उसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे जिसका मन निर्मल होगा, मन साफ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो मुझे भाएगा, वो मुझे अच्छा लगेगा। जिसके मन में कपट होता है, जो चोरी करता है, नशा करता है, वे विचार करता है, हिंसा करता है, मत्स्य मांस का भक्षण करता है, वो मुझे जीव कभी प्यारा नहीं होता। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जे जब ही शब्द कहा, जब ही जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोट अज्ञात सही तभी। उसके जन्मों जन्मों के पाप, अगर उसने करोड़ ब्राह्मण हत्या भी की है, गौ हत्या भी की है, मेरे सन्मुख आते ही वो पापों से मुक्त हो जाएगा और मैं उसे इस धराधाम से, मैं उसे इस भवसागर से पार कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरे सामने आएगा मैं तत्काल उसका कल्याण कर दूंगा। और ऐसे जीव नहीं आता परमात्मा